हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और बाबरकत होंगे। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो रोज बरोज हमें नई ताकत बख्शता है, हमें संभालता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरी तरफ से आप सबको सलाम, आप सबकी सलामती हो। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूं अपने खुदा का, जिसने मुझे संभाला और आज इस लायक किया कि इस प्लेटफॉर्म पर, इस आईडी पर हम सब मिलकर पहले प्रस्तिश करें और उसके बाद खुदा के मुंह की बातों को सीखें। बड़ी खूबसूरत बात अभी कुछ देर पहले सिस्टर हन्ना ने कही कि गो के हम वर्चुअली इस जगह पर मौजूद हैं, एक दूसरे से बहुत दूर हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म, ये आईडी एक ऐसा जरिया बना है कि हम रूह में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। और जब हम रूह में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो वहां पर जो यगानगत पैदा होती है, वहां पर इत्तेहाद पैदा होता है। और जहां पर इत्तेहाद होता है वहां पर खुदा होता है। और जब खुदा हमारे दरमियान आ जाता है, जब उसकी रूह में जुम्बिश करती है, तो वो अपने लोगों को अपने कलाम के लिए तैयार करता है। वो अपने लोगों को अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं इस प्लेटफॉर्म का, उस रब्बुल फाज का, उस पिता का, कि जो हमें किसी भी हालत में छोड़ता नहीं है। गो के कितनी भी मुश्किलात से हम हो गुजरें, लेकिन वो हमारी जिंदगी से कुछ चाहता है ताकि उसका प्यार हमसे बना रहे। वो चाहता है कि हमारी जिंदगी में वफादारी हो। वो चाहता है कि हमारी जिंदगी में फर्माबरदारी हो। आज जिस टॉपिक को हम सब मिलकर खुदा के कलाम से, अजरूह बाइबल से सीखेंगे, वो है फर्माबरदारी। गो के फर्माबरदारी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे आप घंटों घंटे बोल सकते हैं, लेकिन अम, अगर हम देखें तो हस्बैंड वाइफ के दरमियान फर्माबरदारी, वालदैन और फर्जंद के दरमियान फर्माबरदारी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फर्माबरदारी सिर्फ एक हस्बैंड की नहीं है, बीवी भी उतना ही उसमें शामिल है। ये सिर्फ और सिर्फ फर्माबरदारी फर्जंदों के लिए नहीं है, माँ बाप भी उसमें उतना ही शामिल हैं। अगर हम कुलसियों के खत का मुतालिया करें तो उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि फर्जंद जो है उन्हें अपने वालदैन की फर्माबरदारी करने की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ वालदैन के लिए भी एक बड़ी खास बात लिखी है। वो ये है कि ए औलाद वालो, अपने फर्जंदों को दिक ना करो। खैर, ये मेरा, चूंकि ये रिलेटेड था फर्माबरदारी से, चूंकि इस टॉपिक पे मैंने जैसे आपको पहले कहा है कि हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जिस फर्माबरदारी की बात आज मैं करने जा रहा हूं, वो फर्माबरदारी है हमारी खुदा के साथ। वो फर्माबरदारी है हमारी उस बाप के साथ जिसने हमें अपना फर्जंद बना लिया है। और जब हम उसके फर्जंद बन जाते हैं तो फिर उसके हमें चाहिए कि हम उसके फर्माबरदार भी हों। मैं आज के हवाला की तरफ बढ़ना चाहूँगा, और मेरी गुजारिश है कि अगर आपके पास खुदा का कलाम है और आप मेरे साथ हवाला निकाल सकते हैं, नहमिया पुराने अहदनामा से, उसका 9 बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत, जिसमें कुछ यूं मरकूम है, लेकिन उन्होंने और हमारे बाप दादा ने घमंड किया और गर्दन कश बने और तेरे हुक्मों को ना माना और फर्माबरदारी से इनकार किया, और तेरे अजायब को जो तूने उनके दरमियान किए याद न रखा, बल्कि गर्दन कश बने और अपनी बगावत में से अपने लिए एक सरदार मुकर्रर किया, ताकि अपनी गुलामी की तरफ लौट जाएं। पर तू वो खुदा है जो रहीम व करीम, माफ करने को तैयार, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। सो तूने उनको तरक ना किया। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। हम सब मिलकर आमीन कह सकते हैं।
हालेलुया। ये जिस हिस्सा की तलावत इस वक्त मैंने आपके सामने की है, ये अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें या हम थोड़ा सा इस पे गौर करें या इस पूरे बाब का मुतालिया करें, तो ये कुछ फर्माबरदारी की बात कर रहे हैं इसराइल के हवाला से। जब खुदा ने बनी इसराइल को उस गुलामी से निकालकर और उसे उस वादा किए हुए मुल्क में ले जाना चाहा, हम देखते हैं कि उनको कई साल लग गए उस वादा किए हुए मुल्क में पहुंचने के लिए। वजह क्या थी? गो के अगर देखा जाए तो वो जो सफर था वो 40 दिन का था, जो कि 40 साल में बदल गया। क्यों? क्योंकि वो बनी इसराइल, वो कौम जिसे खुदा अपने जोरे बाजुओं के साथ उस गुलामी से निकालकर उन्हें वो हमेशा की जिंदगी देना चाहता था, उन्हें वहां से निकालकर उस शहर में ले जाना चाहता था, उस मुल्क में ले जाना चाहता था जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। लेकिन उन्होंने अपने सफर को लंबा कर लिया सिर्फ अपनी नाफरमानियों के बायस। कलाम में फर्माबरदारी की मिसालें भरी पड़ी हैं। अगर हम पैदाइश की किताब से लेकर अतीक से लेकर अहद जदीद तक अगर हम इसका मुतालिया करें तो हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ईमानदारों का बाप इब्राहिम, जिसने फर्माबरदारी की एक बड़ी ही अच्छी मिसाल पेश की। वो खुदा के साथ फर्माबरदार रहा। उसने फर्माबरदारी में दस्तबरदारी इख्तियार ना की, बल्कि खुदा के साथ साथ जब खुदा ने उसे चुन लिया तो उसने उसे शर्मिंदा होने ना दिया। क्यों? उसकी वजह क्या थी कि जैसा जैसा खुदा उसके साथ कलाम करता रहा, वैसे वैसे वो उसकी बात मानता रहा। उसको कस्बियों के खानदान से उठा लिया उसने और उसे अपने अपना कलाम उसे अता किया और उसे ये शर्फ बख्शा कि वो ईमानदारों का बाप कहलाए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने फर्माबरदारी ना छोड़ी। वो खुदा के साथ चलता रहा और खुदा ने जब उसने खुदा के साथ वफादारी की तो क्या किया कि खुदा ने उससे भी वादा किया कि तेरी औलाद रेत के जर्रों की मानद होगी। आमीन। कोई आमीन कह सकता है? हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। अगर कोई भी मेरे साथ अपने माइक को अनम्यूट करके मेरे साथ रहे तो मैं ये बड़ा ही बाबरकत होगा कि साथ साथ, ताकि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा होता रहे कि आप तक मेरी आवाज़ जो है वो पहुंच रही है। तो जैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि हम देखते हैं कि इब्राहिम जो कि फर्माबरदारी के साथ साथ खुदा के साथ चलता रहा और खुदा ने उसे बाबरकत ठहराया। इसी तरह हम थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि इसी तरह सुलेमान बादशाह, दाऊद बादशाह खुदा के साथ फर्माबरदारी के साथ, हम देखते हैं सदरक मिस्क अब्दनजू खुदा के साथ फर्माबरदारी के साथ चलते रहे, उन्होंने नाफरमानी नहीं की। हालांकि हम देखते हैं कि सदरक मिस्क अब्दनजू को बाकायदा मौका दिया गया कि वो नाफरमान हो जाएं। उन्हें कहा गया कि तुम इनकारी करो उस चीज की और इस मूर्ति को सजदा करो, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस चीज को कबूल किया कि हम आग की भट्टी में जाना मंजूर है, हमें आग की भट्टी में जाना मंजूर है, लेकिन हम इस चीज का इनकार नहीं करेंगे, हम नाफरमान नहीं बनेंगे। पर जब उन्होंने नाफरमानी ना की तो क्या हुआ कि खुदा ने उनको उस आग की भट्टी से भी बचाया, क्योंकि वो कुदरत रखता है और उसकी कुदरत जो है वो हमें हर एक उस बात से बचाती है जो कि शैतान की तरफ से किसी भी लिहाज से हावी हो सकती है। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात जो हमारी तरफ से जो हमें करने की जरूरत है वो ये है कि हम फर्माबरदार रहें। हम हम अगर नाफरमानी की तरफ जाते हैं तो खुदा हमें वक्ती तौर पे छोड़ तो देता है, लेकिन हमारे सफर में इजाफा हो जाता है।
क्यों? उसकी वजह ये है कि जब हम एक एक वक़्त होता है कि हम बाबरकत होते हैं और जब हम उस बरकत से दूर हटना शुरू हो जाते हैं, तो हम खुदा के उस अबर से, खुदा के उस रूह से निकल कर हम शैतान के शिकंजे में आना शुरू हो जाते हैं और जब शैतान हमें इस्तेमाल करता है, तो उसके बाद फिर मुश्किल होता है कि हम खुदा की तरफ राग़िब हों। तो सबसे बड़ी बात जो हमें अपनी ज़िंदगियों में रखनी है, वो है कि हम अपनी ज़िंदगियों में फ़र्माबरदारी रखें। क्योंकि फ़र्माबरदारी ही के सबब से हम खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं और हम फ़र्माबरदारी ही की वजह से हम उसके गज़ब से बच सकते हैं। खुदा के गज़ब जो है हम पर उस वक़्त तक नहीं भड़कता जब तक हम नाफ़रमानी नहीं करते। हम देखते हैं कि पतरस के उस दौर में जब कोई भी अपनी जायदाद बेचता था, तो उसके बाद वो जाकर जो कुछ भी था वो जैसे हननिया और सफ़ीरा का था कि वो जो है अपनी प्रॉपर्टी बेचने के बाद वो खुदा के खादम के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये जो चीज़ है वो ये हमारी जो प्रॉपर्टी थी हमने बेची है और इतने की बिकी है और पतरस ने उनसे पूछा कि वाक़ई ही इतने की बिकी है? देखें, नाफ़रमानी, झूठ उनकी ज़िंदगी में आया, लालच उनकी ज़िंदगी में आया, तो क्या हुआ कि वो उस हमेशा की ज़िंदगी से दूर हो गए। और उसी वक़्त जो है हननिया का इंतकाल हो जाता है। काफ़ी वक़्त इंतज़ार करने के बाद जब सफ़ीरा भी वहाँ पहुँचती है, तो उसके बाद उसके साथ भी ऐसा ही होता है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें हमेशा सच क्योंकि खुदा ने दुनिया के शुरू से लेकर हमें अहकाम दिए जिस पे हमें चलना है, उनकी वफ़ादारी करनी है। हम देखते हैं कोहे सीना पर मूसा को 10 अहकाम दिए गए कि ये ले अपने लोगों में जाके उनको बता कि उन्हें किन-किन चीज़ों पर गौर-ओ-ख़ौस करने की ज़रूरत है, किन-किन चीज़ों को मानना है, किन-किन चीज़ों की वफ़ादारी करनी है और अगर हम उनमें से एक की भी नाफ़रमानी करते हैं, तो हम खुदा के अबर से दूर चले जाते हैं, हम उसके रूह से अलहदा हो जाते हैं। और फिर जब हम उन चीज़ों से हटते हैं, तो हम देखते हैं कि कुलसियों 3 बाब उसके 6 आयत में कुछ यूँ लिखा हुआ है कि उन्हीं के सबब से खुदा का गज़ब नाफ़रमानी के फ़र्ज़ंदों पर नाज़िल होता है। जब हम नाफ़रमानी करते हैं, जब हम फ़र्माबरदारी से हट जाते हैं, तो खुदा का गज़ब फिर हम पर ज़ाहिर होता है। फिर खुदा का गज़ब जो है हम पर नाज़िल होता है। जब गज़ब हम पर आता है तो उसके बाद हालाँकि वो हमारी हिलाकत नहीं चाहता, लेकिन उसके बावजूद अगर हम नाफ़रमान हो जाते हैं, अगर हम खुदा से दूर हो जाते हैं, तो फिर वो हमें मुख़्तलिफ़ अंदाज़ से सिखाकर दोबारा अपनी तरफ लाना चाहता है। वो आज़माइश हो सकती है। वो हम देखते हैं कि देखें, अय्यूब खुदा का ख़ादम, वो उसके साथ कितना फ़र्माबरदार था, लेकिन शैतान जो था, वो इस चीज़ के लिए बड़ी तगदो कर रहा था कि किसी तरीके से मैं अब खुदा के बंदे को, अय्यूब को परेशान करूँ। लेकिन खुदा ने अपने बंदा के गिर्द, उसके चौगिर्द एक बाड़ लगा रखी थी कि शैतान उसे किसी भी लिहाज से ज़रर नहीं पहुँचा सकता था। अब देखें शैतान जो है, वो जाके खुदा से इजाज़त माँगता है, उससे कहता है कि एक दफ़ा तू बाड़ हटा के देख, तेरा बंदा नाफ़रमान होगा। लेकिन देखें कि वो अपनी फ़र्माबरदारी में, चाहे वो खुश-ओ-खुर्रम था तब भी वो फ़र्माबरदार था, चाहे वो उसने सब कुछ खो दिया उसके बावजूद भी वो फ़र्माबरदार था। और उस फ़र्माबरदारी का सबब क्या बना? कि खुदा ने उसको फिर बरोमंद किया और हर वो चीज़ उसे अता की जो कि एक हँसी-खुशी ख़ानदान में होती है और खुदा ने अपने बंदा को बरोमंद किया। कितना साबिर था वो और लेकिन उसने फ़र्माबरदारी का पल्लू ना छोड़ा। वो फ़र्माबरदारी में परेशानी के सबब से भी, परेशानी में होते हुए भी इतने ज़ख्म उसके जिस्म पे थे, उसके बावजूद भी उसने फ़र्माबरदारी ना छोड़ी। और फिर भी खुदा को खुदा की तारीफ़ करता रहा, उसकी तमजीद करता रहा और जब वो ये सब बातें, ये सब काम उसकी ज़िंदगी में करता रहा, तो खुदा ने उसे और ज़्यादा बरोमंद किया, पहले से भी ज़्यादा। तो अज़ीज़ों, जब हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं, गो कि हम पिछले कई दिनों से, हफ़्तों से इस बात
को सुनते आ रहे हैं कि एक नया साल शुरू हो रहा है और हमें इस नए साल का आगाज़ बड़े अच्छे तरीके से करना है। और हम जैसे लास्ट टाइम मैंने एक आपसे ज़िक्र किया था, शेयर भी किया था इस हवाले से कि हमें उन तमाम रुकावटों को दूर करके खुदा की तरफ और बढ़ना है और फर्माबरदारी के साथ हमें जुस्तजू करनी है कि खुदा ही हमारी ज़िंदगी में रहे। जब वो खुदा, वो यस्सु हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, जब उसका रूह हमारी ज़िंदगी में काम करता है, तो फिर हम कामयाब होते हैं। फिर हम खुदा की तरफ और ज़्यादा राग़िब होते हैं और जब हम खुदा की रग़बत में आ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि खुदा हमें बरोमंद करता है और हमारी ज़िंदगियों के वसीला से खुदा जो है और बहुत सारी ज़िंदगियों को बचाता है और हमें और ज़्यादा हिम्मत देता है। वो अपने कलाम के वसीला से हमें और ज़्यादा उठा खड़ा करता है, ताकि हम उसके कलाम को जगह ब-जगह, तरह ब-तरह, हिस्सा ब-हिस्सा लोगों के दरमियान में बयान करें। और जब हम उसके कलाम को बड़ी मज़बूती के साथ पकड़े रहते हैं, जब हम उसके कलाम को बड़ी दलेरी के साथ लोगों तक पहुँचाते हैं, तो फिर खुदा भी हमें बहुत ज़्यादा बरकत अता करता है। और उस बरकत को पाने के लिए सबसे अहम चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए, वो है फर्माबरदारी। मैं एक और हवाला आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, इसी फर्माबरदारी के लिहाज से पहला पतरस, अगर आप में से कोई नोट करना चाहता है, वो नोट कर सकता है। पहला पतरस, उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत, जिसमें कुछ यूँ मरकूम है, और फर्माबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया ना बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल-चलन से पाक बनो। हालेलुया! हम यहाँ देखते हैं कि जब हम फर्माबरदारी को पकड़ लेते हैं, जब हम फर्माबरदारी के दामन को छोड़ते नहीं, तो क्या होता है कि फिर हम, चूँकि हमारा ताल्लुक, हमारा लिंक हमारे बाप के साथ है और बाप ने हमें फर्जंद होने का शर्फ अनायत किया है, और जब हम उसके फर्जंद बन जाते हैं, तो फिर वो चाहता है कि हम भी उसी चीज़ को फॉलो करें, उन्हीं बातों को फॉलो करें, उस काम को फॉलो करें जो कि वो करता था। इन शॉर्ट, यहाँ पर अल्फाज दीगर मैं इसको कुछ यूँ कह सकता हूँ कि हमें भी खुदा की तरह अपने आप को पाक करने की ज़रूरत है। पाक करने के लिए हमें किन-किन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखना है कि हम उसके अहकाम को मानें। पाक करने के लिए हमें दुनिया की उन तमाम चीज़ों को जो मुख्तलिफ़ अंदाज़ से गुनाह का सबब बनती हैं या जिनके वसीला से गुनाह तवल्लुद होता है, हमें उनसे दूर रहना है। जिसमें हम कोहे सीना पे दिए हुए वो 10 अहकाम हैं कि हमें किसी और के आगे झुकना नहीं है, क्योंकि हमारा माबूद जो है, वो ज़िंदा है, वो सुनता है, वो देखता है, वो चलता है, वो हमारे दरमियान फिरता है, वो हमारे दरमियान जुम्बिश करता है। जब वो हमारे दरमियान जुम्बिश करता है, तो उसका रूह हमें ज़ोर बख्शता है। जब हम देखते हैं कि हमारा ताल्लुक उसके साथ और ज़्यादा मज़बूत हो जाता है, तो फिर हम उन सारी दुनियावी बातों से, जिसमें दुनिया की शेखी हो सकती है, जिसमें झूठी गवाही हो सकती है, जिसमें चोरी-चकारी हो सकती है, जिसमें हम उन तमाम ख़्वाहिशात जो मुख्तलिफ़ अंदाज़ से सबब बनती हैं कि हमें खुदा की हज़ूरी से दूर ले जाएँ, वो हमारी ज़िंदगी से आहिस्ता-आहिस्ता दूर हटना शुरू हो जाती हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर कब्ल आपसे ज़िक्र किया कि देखें, खुदा ने अय्यूब के चारों तरफ एक बाड़ लगा रखी थी कि शैतान उसके खिलाफ कुछ करने के लायक ना था। तो हमें अपने आप को फर्माबरदारी के वसीला से, फर्माबरदारी के सबब से अपने आप को खुदा के सामने रखना है, ताकि खुदा की वो दी हुई बाड़ हमारे चारों तरफ हो, हमारे ख़ानदानों के चारों तरफ हो, ताकि शैतान हमारे खिलाफ काम ना कर सके। और जब हम उस पाक रूह को अपने ऊपर ले लेते हैं, तो हमारा जो चाल-चलन है, वो पाक हो जाता है। और जब चाल-चलन पाक हो जाता है, तो हमें एक बाकायदा डायरेक्शन मिल जाती है। जब हमें प्रॉपर डायरेक्शन मिलती है, तो फिर हम अपनी मंज़िल मकसूद पर पहुँचते हैं। और वो हमारी मंज़िल मकसूद क्या है कि हम खुदा के साथ, यस्सु के साथ, जब वो अपनी दूसरी आमद में आए, तो हम उसके साथ हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें और उस हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाएँ, उस शहर में चले जाएँ जहाँ दूध और नदियाँ बहती हैं,
उस नए यरूशलेम में हमारा खुदा हमें ले चले, जहाँ उसने हमारे लिए नए मकान बना रखे हैं, जो जगह उसने हमारे लिए तैयार की है। और ये सब उसी वक्त होगा जब हम फर्माबरदारी को बड़े जोर से और बड़े टाइटली हम उसे होल्ड करके रखेंगे। तो फिर खुदा जो है हमें अपने कलाम के लिए, अपनी बातों के लिए और अपनी हजूरी के लिए इस्तेमाल करेगा। इस कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे। और मैं मेरी गुजारिश ये है कि जब हम खुदा के हजूर में आते हैं तो अपने आप को पूरे तरीके से, मैंने लास्ट टाइम भी इस बात का जिक्र किया था कि हम खुदा जो है वो क्वांटिटी नहीं चाहता, वो क्वालिटी मांगता है। तो हम क्वालिटी के साथ उसके सामने आए, पूरे तरीके से, भेस बदल कर नहीं, पूरे तरीके से हम उसकी तरफ राग़िब हों। खुदा आप सबको बरकत दे।